रजब के एटीट्यूड के ख़िलाफ़ अभी उस्मा का ट्रेंड ख़त्म ही नहीं हुआ था। एक और लेडी मुतारिफ़ हो गई हैं यूट्यूब की दुनिया में, जो कि ख़ुद को मदरसे की बाजी बताती हैं और कहती हैं कि रजब ने मेरे मदरसे के नाम पर 6.25 लाख यानी 6.25 लाख रुपए बटोरे हैं, जैसा कि वो वीडियो में दिखा भी रही हैं और कह रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं होश हवास में ये इंटरव्यू दे रही हूँ, जैसा कि इंटरव्यू में भी वो शो करवा। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग जी। हाल ही में जो शोशा छोड़ा है मदरसे वाली बाजी ने, और उसके बाद इसका जो रद्द अमल दिया था, रिएक्शन दिया था, वो रजब ने आकर इंस्टाग्राम पर इसको डिफेंड किया कि ये बिल्कुल सारा झूठ है, मैंने किसी के कोई पैसे नहीं खाए, बल्कि मैंने तो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था कि अल्लाह ताला ने मुझे इस काम के लिए मुंतखब किया कि मैं मदरसा बनाऊं और ताकि इसमें तालीमुल कुरान हो सके। ठीक है, लेकिन जिस तरह उसको डी फेमस किया जा रहा है रजब को, तो मेरे ख़्याल से ये मुनासिब चीज़ नहीं है। आप ख़ुद जैसे कि रजब जानता है कि रजब ने बहुत इज़्ज़त कमाई है, अगर वो ऐसा काम करेगा तो इसकी इज़्ज़त ख़त्म हो सकती है। और जिस इंसान को ये पता हो कि वो ऐसा काम कभी नहीं कर सकता, जो इतनी मेहनत से इतना ऊपर गया हो, वो इतनी इज़्ज़त ख़राब करने वाला काम, धोखाधड़ी करने वाला काम भला क्यों करेगा। रजब ने इस लड़की को टाइम नहीं दिया तो इसने हर एंकर को बुलाकर रजब को भरा बुला कहा। उफ, ज़रा सी बात कहाँ से कहाँ पहुँच दी, राई का पहाड़ बन गया। और ये राई का पहाड़ किस औरत ने नहीं बनाया, बल्कि ये जितने भी एंकर्स हैं जाते हैं, इंटरव्यू लेते हैं और देते हैं और आवाम को गलत आगाही करते हैं, तो इससे बात कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। और जब इनसे पूछा जाता कि आपने अपना बैंक अकाउंट क्यों नहीं खोला, तो रजब के हवाले से बताती हैं कि ऑफ द कैमरा रजब ने कहा कि जैसा मैं बोलूँगा वैसा ही आपने बोलना है। और मदरसे की डोनेशन के हवाले से मैं 7-8 बार इनके घर गई हूँ और 20,000 मरतबा इनको फ़ोन और मैसेज कर चुकी हूँ, लेकिन मजाल है रजब मेरे किसी भी फ़ोन का या किसी भी मैसेज का कोई जवाब ही नहीं देता। 7 माह से मैं इनके पीछे पड़ी हुई हूँ। सोशल मीडिया पर आना नहीं चाहती थी, लेकिन इन लोगों का राइट्स बनता है कि जिन्होंने डोनेशन दी है वो पूछें, सवाल करें कि पैसा आखिर कहाँ गया, इतने पैसे उन्होंने दिए, आखिर ये सारे पैसे कहाँ गए। फैन फॉलोअर्स इतनी नहीं थे इसके पहले। द कैमरा ये कुछ और होता है और ऑफ द कैमरा रजब कुछ और होता है, यानी हाथी की दांत दिखाने के और खाने के और होते। कहती हैं कि रजब भाई हाथ नहीं आते, लैंड क्रूज़र और महंगी महंगी गाड़ियों में घूम रहे होते हैं, और जिन नंबर्स का कांटेक्ट में रहने का उसने बताया और कॉन्टैक्ट्स नंबर दिए कि इनसे राब्ते में रहें, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा। जब भी हम इनसे कांटेक्ट करते हैं या तो नंबर बंद जाता है या तो हमारा फ़ोन काट देते हैं। और जब इनसे पूछा जाता है कि आप रजब भट्ट को किस तरह जानती हैं, आप इनके घर में कैसे गई, तो इस हवाले से वो कहती हैं कि रजब जो है, इनका घर जो है बिल्कुल मेरे घर के सामने था और मेरा बेटा भी इसके व्लॉग्स बड़े शौक़ से देखता है, और इस हवाले से मैंने सोचा क्यों ना इसका प्लेटफॉर्म यूज़ करके मैं अपने मदरसे के हवाले से इसको जो कि अनबिल्ट था यानी तामीर नहीं हुआ था, तो मैंने कहा क्यों ना इससे मैं पूछ लूँ कि आप मेरे लिए मदद कर सकते हैं, डोनेशन कर सकते हैं, ताकि मैं अपने मदरसे को एक अच्छी तरह से बना सकूँ और मदरसे के जो बच्चे हैं वो यहाँ आएँ, पढ़ें, कुरान की तालीम हासिल करें। तो इस हवाले से मैं रजब के घर गई और तो उनसे मैंने रिक्वेस्ट की, तो इस हवाले से उन्होंने मेरी इस हवाले से सुना और उन्होंने ये मुझे सब कुछ बताया कि 6.25 लाख आपके पैसे जो हैं ना, अल्लाह के रजब ने ख़ुद बताया भी है और उसने बाकायदा तौर पर रसीदें भी दिखाई हैं। लेकिन जब उससे पूछा जाता है क्या रजब ने आपको पैसे दिए, तो कहती है कि रजब ने मेरे हाथ में कोई पैसे नहीं दिए। ठीक है, और उसने ये कहा कि सारे पैसे आपके अकाउंट में दूंगा और आपको लेबर्स भी दूंगा, चीज़ें भी दूंगा, बल्कि काम हमने ख़ुद ही स्टार्ट किया। जब पैसे मांगने जाते हैं तो वो कितने 230 या 265 देते हैं। जहाँ तक मेरा अपना ख़्याल है, मैं तो यही कहूँगी छोड़ दो रजब भट्ट को, अल्लाह का वास्ता है छोड़ दो। मदद मांगनी है तो अल्लाह से मांगो, डोनेशन जो भी करनी है, जो भी अल्लाह जो है ख़ुद ही बरकत दे देता है आपके। अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो अल्लाह ख़ुद ही बरकत दे देता है। छोड़ दो रजब को, जीने दो उसकी ज़िंदगी जैसे वो जी रहा है। अगर बात तो यही आती है, मैं मदरसे के वाली बाजी से कहूँगी, अगर आप इतनी फेमस थी तो रजब के घर आप आम लाने गई थी। अगर इतनी अमीर घर से हो, रजब के पास क्यों गई। कहती कि मैं अपने रिलेटिव्स या जानने वालों ने डोनेशन दी है। तो बात यहाँ से भी वाज़ह हो जाती है, जबकि
آپ کے جاننے والے رشتہ دار جنہوں نے ڈونیشن دیے وہ رجب کو کیوں دیں گے؟ وہ آپ کے ہاتھ میں لا کر دینا، وہ تو آپ کے اکاؤنٹ میں ڈالے نا، وہ رجب کے اکاؤنٹ میں کیوں ڈالیں گے پیسے؟ یہاں سے تو بالکل بات یہ اس کی جو ہے نا جھوٹ ثابت ہو جاتی ہے۔ دوسرا یہ کہ رجب جتنی چیریٹی کرتا ہے اس شخص کو 2-4 لاکھ روپے سے دینے یا نہ دینے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ بی بی کچھ تو سوچ سمجھ کر بول لیں۔ آڈینس کہتے ہیں کہ رجب بٹ 5 لاکھ اپنی ولاگرز کا 2 منٹ سے کما لیتے ہیں۔ یوٹیوب اور اللہ نے ایسے عزت دی ہے اور یہ لوگ ویوز اور پیسوں کے چکر میں اپنا ایمان خراب کریں یا بیچ دیتے ہیں، وہ بھی جھوٹ بولتی ہے۔ اس حوالے سے وہ خود ہی کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور انسان کی طرف مدد کی طرف جانا یا اس کا آسرا کرنا تو یہ ایک جہالت ہے۔ ٹھیک ہے، آپ اس خود ہی کہتی ہیں اللہ کے سوا کسی اور کی طرف مدد کو دیکھنا وہ جہالت ہے، تو پھر آپ کیوں گئیں؟ آپ کس لیے گئیں؟ آپ پر تو یہ سوال بنتے ہیں، تو آپ بھی اس اپنے سوالوں کو ڈیفینڈ کریں اور جواب دیں کہ آپ کیوں گئیں۔ اگر آپ کو اس حوالے سے کچھ بھی ایشوز تھے تو ایک عورت ہونے کے ناطے ایک طریقے کے ساتھ آپ ان کی ماں جی کے پاس جاتی ہیں اور ان سے ساری بات ڈسکس کرتی ہیں کہ اتنے پیسے آئے ہیں اور اتنے پیسے نہیں آئے ہیں اور میں نے مدرسہ بنانا تھا اور اتنا کام ہو اتنا کام نہیں، وہ ضرور آپ کی بات سنتی، وہ یقیناً آپ کی بات کو رد نہ کرتی۔ اور مطلب کہ اچانک سے مسئلے تو حل نہیں ہوتے نا، ایشوز جو بھی کھڑے ہوتے ہیں ہر کسی کے انسان کے ایشوز ہوتے ہیں، آپ بیٹھتے ہیں ان کے ساتھ بات کرتے ہیں ڈسکس کرتے ہیں، لیکن اس طرح آپ جو ہے نا سرعام جو ہے نا وہ شو میں نہ آتی، کسی اینکر کو اپنے گھر نہ بلاتی، یہ اپنے جو ہے نا میرے حوالے میں کہوں گی غلط کیا، کیونکہ اپنی 2-4 پیسے 6 لاکھ اتنی کوئی بڑی رقم نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، اگر بڑی رقم تھی بھی تھی، لیکن میں جہاں تک کہتی ہوں جتنا رجب کماتا ہے تو یہ 6 لاکھ اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ ایک ویڈیوز پہ ان کے آڈینس خود بتا رہے ہیں کہ رجب اتنی زیادہ لاکھوں کی کمائی کر لیتا ہے۔ خیر، پروردگار عدل و انصاف کرنے والا ہے، ایسی کوئی بات نہ کریں جس سے کسی کی دل آزاری ہو، بلکہ بالکل یہ مناسب نہیں۔ کسی بھی انسان کو چاہیے کہ وہ ولاگر ہو یا نہ ہو، انسان کی اپنی ایک سیلف ریسپیکٹ ہوتی ہے۔ ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ آپ دنیا میں کوئی بھی ایسا شخص دکھا دیں، مطلب کہ کوئی بھی ایسا شخص دکھا دیں جو اچھے کام کرے اور اس پہ تہمتیں نہ لگی ہوں، جو حق کے راستے پر چلے اور اسے بھی لوگ ذلیل و رسوا کرتے ہیں، اور جو نہ چلے اسے بھی ذلیل و رسوا کرتے ہیں، مطلب وہ خود نہیں سمجھ رہے یہ کیا ہو رہا ہے اور ہم کیا کرنے جا رہے ہیں۔ رجب نے اس حوالے سے اپنے آپ کو ڈیفینڈ بھی کیا اور انسٹاگرام پہ آ کے وہ بات تمام وہ کلیئر کی، جو بھی ان عثمہ نے اور اس مدرسے والی باجی نے اس پہ جو الزامات لگائے اس کے ایٹیٹیوڈ کے بارے میں، یا انہوں نے میرے پیسے بند کیے کچھ بھی کیا ہے، تو اس کو ڈیفینڈ کیا اور بہت اچھا کیا، اور ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ رجب کو بھی اپنے جو ہے نا یہ دیکھ کے تھوڑا قدم اٹھانا چاہیے کہ وہ اب کیا کر رہے ہیں۔ اللہ حافظ۔